देवी, आज हम भगवान के अवतार सूर्य के मंदिर में पूजा करने जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलना। मारिया रानी की भी खास कनीज थी। शाम को वो भी रानी के साथ शाही पालकी में सवार होकर सूर्य के मंदिर में पहुंच गई। मारिया ने सोने का थाल थाम रखा था जिसमें चांदी के सिक्के बड़े थे। ये सिक्के उसने रानी के हुक्म से पुजारी को दे दिए। सूर्य का बुत सूरज की तरह से गोल बना हुआ था जिसके दरमियान में सुराख था। रानी बुत के आगे हाथ बांधकर आंखें बंद कर बैठ गई और पूजा करने लगी। मारिया की चूंकि अपनी कोई याददाश्त नहीं थी इसीलिए वो भी बुत के आगे बैठ गई, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या पढ़े। उसके मुंह से यूं ही निकल गया, सूर्य देवता, मुझे भी खुदा के हुक्म से रोशनी अता कर। इस वक्त मारिया की दुआ खुदावंद करीम ने कबूल कर ली और सूर्य देवता पर अपनी रोशनी नाजल कर दी। क्योंकि बुत तो कुछ कर नहीं सकता, बुत कुछ होता नहीं। कायनात की हर शय पर अल्लाह ताला की ही हुकूमत है। मारिया की नीयत बड़ी नेक थी और उसने खुदा को याद करने और उसका वास्ता देकर सूर्य देवता से रोशनी तलब की थी। वो दुआ के कबूल हो जाने का वक़्त था। चुनाचा ऐसा हुआ कि सूर्य देवता के सुराख में से रोशनी की एक तेज शुआ निकलकर मारिया के जिस्म पर पड़ी। ये शुआ खुदा के हुक्म से नुमादार हुई थी। इसने मारिया के जिस्म पर पड़ते ही उसे गायब कर दिया। गायब होते ही मारिया पर दवाई का असर भी गायब हो गया और उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। उसने ताज्जुब से आसपास देखा कि वो कहाँ आ गई है और अंबर कहाँ है। इसे इस बात की बेहद खुशी हुई कि वो गायब हो गई थी और इसकी खोई हुई ताकत उसे वापस मिल गई थी। बुत में आती रोशनी भी गायब हो गई थी। रानी को ये रोशनी तो नजर नहीं आई थी। उसने पूजा करने के बाद देखा कि उसकी तो कनीज देवी वहां पर नहीं है। उसने दूसरे नौकरों से पूछा, देवी कहाँ चले गई? नौकरों ने कहा, अभी अभी तो वो यहाँ पर थी। अब मारिया को सब कुछ मालूम हो गया कि इसे ठगों के सरदार ने याददाश्त गुम कर देने वाली दुआ पिलाकर राजा के पास फरोख्त कर दिया था और अंबर भी वहां आया था। फिर उसे यह भी याद आ गया कि इसे प्रोहत ने एक बार फिर से वही दुआई दी थी ताकि इसकी याददाश्त वापस न आ जाए। मारिया को गायब होते ही अंबर और नाक की खुशबू भी आने लगी थी। उसे यह मालूम कर बड़ी खुशी हुई कि अंबर और नाक इसी शहर में थे। उसने रानी को तो मंदिर में ही छोड़ दिया और अंबर की खुशबू लेती शहर की तरफ चल पड़ी। उसने एक जगह चौक में खड़े होकर सूंघा। नाक की खुशबू जंगल की तरफ से और अंबर की खुशबू शहर के पश्चिम की तरफ से आ रही थी। मारिया ने सोचा कि उसे पहले अंबर की तरफ चलना चाहिए। चुनाचा उसने अंबर की खुशबू के साथ चलना शुरू कर दिया। ये खुशबू उसे ठाकुर सहार की हवेली के बाग में से आ रही थी। अंबर बाग के कोने में बैठा था। एकदम से वो चौंक उठा। मारिया की तेज खुशबू आ रही थी। मारिया उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। मारिया, मुझे खुशखबरी सुनाओ कि ये तुम ही हो। मारिया ने हंसकर कहा, हाँ अंबर, मैं मारिया ही हूँ। खुदाया तेरा शुक्र है, तुम्हारी ताकत कैसे वापस आ गई मारिया? मारिया अंबर के करीब बैठ गई और उसे सारी दास्तान सुनाई। अंबर ने अपनी और फिर नाग की कहानी भी सुना दी। इतने में ठाकुर सुहाग उसे दूर से आता नजर आया। अंबर ने कहा, यही वो मकार सपेरा है जिसने किसी खुफिया मंत्र से नाग की ताकत उसे छीन ली है। मारिया ने कहा, तुम कहो तो मैं इसके मुंह पर जोर का मुक्का मार दूं? अंबर बोला, नहीं नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हमें इसे इस खुफिया मंत्र का तोड़ मालूम करना है जिसने नाग की ताकत खो रखी है। ठाकुर सहाग बड़े कीमती लिबास में था और इसके लिबास में से खुशबू की लिपटें आ रही थीं। अंबर ने कहा, ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं बंद सवर कर? ठाकुर सहाग ने कहा, महाराज, आज मेरे एक दोस्त के यहाँ देवता सूर्य के हजूर एक हिरनी के बच्चे की कुर्बानी दी जाने वाली है। मैं वहां जा रहा हूँ। अंबर ने कहा कि हिरनी के बच्चे की कुर्बानी में ऐसी कौन सी खास बात है ठाकुर जी? ठाकुर सहाग ने कहा, खास बात यह है महाराज कि ये हिरनी का बच्चा अपनी माँ हिरनी की आंखों के सामने कुर्बान किया जाएगा। यह हमारी एक पुरानी रस्म है और हम साल में एक बार अदा करते हैं। मारिया को सख्त गुस्सा आया कि ये जालिम लोग हिरनी के मासूम बच्चे को उसकी माँ की आंखों के सामने कुर्बान कर रहे हैं।
अंबर ने कहा, ठीक है ठाकुर जी, आप जाएं, मैं तो यहाँ बाग की ठंडी छाँव में बैठा हूँ। जब ठाकुर सहाक पालकी में बैठकर हवेली से चला गया तो मारिया ने कहा कि मैं हिरनी के मासूम बच्चे की जान बचाने जा रही हूँ। अंबर बोला, अरे तुम्हें क्या पड़ी है मारिया, रुक जाओ। मगर मारिया जा चुकी थी। अंबर को मारिया की खुशबू दूर होती महसूस हुई। मारिया ने देखा कि ठाकुर सहाक चांदी के छत वाली पालकी में बड़ी शान से बैठा बाजार में चला जा रहा है। पालकी 4 मजदूरों ने उठा रखी थी। मारिया पालकी के साथ साथ चलने लगी। वो चूंकि गायब थी इसीलिए उसे कोई देख नहीं सकता था। मारिया ने बाजार में चलते चलते देखा कि एक खिलौनों की दुकान के बाहर एक बच्चा बड़ी हसरत से मिट्टी के रंगदार खिलौनों को ताक रहा है। बच्चे के कपड़े से लगता था कि वो गरीब है, गरीब माँ बाप का बच्चा है। इतने में दुकानदार ने छड़ी हिलाकर बच्चे से कहा, चल बे गंदे बच्चे, भाग जा यहाँ से। बच्चा बड़ी उम्मीद बड़ी नजरों से रंगीन मिट्टी के कबूतर को ताक रहा था। मारिया को इस बच्चे पर बड़ा तरस आया और दुकानदार पर बड़ा गुस्सा। वो लपक कर दुकान पर गई। उसने रंगदार कबूतर उठा लिया। दुकानदार ने अचानक से रंगदार कबूतर का खिलौना गायब होते देखा तो दंग रह गया। उसे बच्चे पर शक हुआ। उसने बच्चे को गर्दन से पकड़कर घसीट लिया और थप्पड़ मारकर चिल्लाया, क्यों बे, मेरा खिलौना तुमने चुराया है, निकाल मेरा कबूतर। बच्चा रोने लगा। मारिया को तैश आ गया और उसने दुकानदार को धक्का दे दिया और वो पीछे जा गिरा और चीख कर बोला, अरे इस बच्चे में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, ये तो कोई जिन भूत है। मारिया ने दुकानदार के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, भूत बच्चा नहीं, भूत मैं हूँ और तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। दुकानदार का तो रंग ही जर्द हो गया। उसका जिस्म खौफ के मारे लड़सने लगा, क्योंकि वो जिस औरत की आवाज़ सुन रहा था वो उसे नजर नहीं आ रही थी। उसने हाथ बांधकर कहा, यमदूत जी, मुझे माफ़ कर दे, मेरी जान ना ले, मुझे माफ़ कर दे। मारिया ने कहा, तो फिर इस बच्चे की झोली को खिलौने से भर दो और इसे चांदी के सिक्के भी दे दो। दुकानदार कपकपाते हुए बोला, जो हुक्म यमदूत जी। वो समझ रहा था कि इसकी मौत का फरिश्ता आ गया है। दुकानदार ने फौरन से खिलौने उठाकर बच्चे की झोली में भर दिए। वो बेहद खुश हुआ। दुकानदार ने चांदी के सिक्के भी बच्चे को दिए। बच्चा तो खुश खुश वहां से भाग गया। मारिया ने दुकानदार की गर्दन पर एक हल्का सा थप्पड़ मारकर कहा, खबरदार, आइंदा किसी बच्चे पर जुल्म ना करना। कभी नहीं देवी जी। दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा। मारिया चले गई तो लोगों ने दुकानदार से पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे थे और तुमने बच्चे को इतने खिलौने क्यों दे दिए। दुकानदार ने कानों पर हाथ लगाकर कहा, भाइयों, मैं मौत से बचा हूँ, मुझे मुबारक दो। अभी मौत मेरा गला दुबाने आई थी। लोग तो खिलखिलाकर हंसने लगे कि ये दुकानदार दीवाना है। मारिया सीधी ठाकुर साहब की पालकी के पास गई। इस वक्त पालकी एक गली में दाखिल हो रही थी। इस गली में एक 4 मंजिला हवेली थी। पालकी इस हवेली की ड्योढ़ी में जाकर रुक गई। ठाकुर के दोस्त का नाम पंडित दया प्रसाद था। पंडित ने भी रेशमी लिबास पहन रखा था। दोनों दोस्त बड़े तपाक से मिले। एक कमरे में देवता का बुत रखा हुआ था और उसके सामने चौकी पड़ी थी। चंद एक घर के आदमी वहां सुबह से भजन गा रहे थे। मारिया चुपके से एक तरफ खड़ी हो गई। कुर्बानी की तैयारी शुरू होने लगी थी। इतने में वो आदमी एक हिरनी और इसके बच्चे को पकड़ कर ले आए। बच्चा बड़ा नन्हा सा और नाजुक था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपनी माँ की तरफ तक रहा था। माँ की आंखों में खौफ भी था और बच्चे की ममता भी थी। वो समझ गई थी कि इसको और इसके बच्चे को कुर्बान किया जा रहा है। पंडित के हुक्म पर हिरनी के बच्चे को बुत के आगे चौकी पर लटा दिया गया। एक मोटी तोंद वाला आदमी चाकू लेकर हिरनी के बच्चे की तरफ बढ़ा। हिरनी का बच्चा मिमिया रहा था। उसकी माँ को जालिम बच्चे के सामने ले आए थे। ये बहुत बड़ा जुल्म था। ये बड़े जालिम लोग थे। मारिया को सख्त गुस्सा आ रहा था। वो भी आगे बढ़ गई। हिरनी के बच्चे की माँ दुख बड़ी बेबस नज़रों से अपने मासूम बच्चे की तरफ देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। एन जिस वक्त मोटी तोंद वाला पुजारी हिरनी के बच्चे पर चाकू चलाने वाला था, मारिया ने उसके हाथ से चाकू छीनकर उसकी पीठ पर जोर से लात मारी। पुजारी तो फिसलता हुआ आगे को जा गिरा। मारिया ने हिरनी के बच्चे को उठा लिया।
ہرنی کا بچہ ماریا کی گود میں آتے ہی غائب ہو گیا۔ سب لوگ ہکا بکا ہو کر رہ گئے کہ ہرنی کا بچہ کہاں گم ہو گیا ہے۔ انہیں ہرنی کے بچے کی ہلکی ہلکی سی آواز ضرور آ رہی تھی۔ ہرنی کی ماں بھی بڑی پریشان تھی۔ ٹھاکر صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ہے سوریا دیوتا نے تو قربانی قبول کر لی ہے، ہرنی کے بچے کو تو خود ہی اٹھا لیا ہے، تیری جے ہو۔ ماریا نے آواز کو بھاری بنا کر کہا، اگر پھر تم لوگوں نے کسی جانور کو یہاں لا کر کاٹا تو میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں گی۔ سب کے سب سجدوں میں گر پڑے اور رو رو کر کہنے لگے، سوریا دیویا، ہم قسم کھاتے ہیں کہ پھر کسی جانور کو قربان نہیں کریں گے۔ ماریا نے اس بڑو آواز میں کہا، اس موٹی توند والے پجاری سے کہو کہ 1000 بار مکان کی سیڑھیاں چڑھے اور اترے۔ پجاری تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پنڈت اور ٹھاکر نے پجاری سے کہا، پجاری، یہ سوریا دیوتا کا حکم ہے، فوراً سے حویلی کی سیڑھیاں چڑھنا اور اترنا شروع کر دو۔ پجاری بھی خوف زدہ تھا، فوراً سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، 10 بار چڑھا اترا ہوگا کہ دم سے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ماریا نے ہرنی کا بچہ زمین پر رکھ دیا، وہ سب کو نظر آنے لگا۔ ہرنی کی ماں اپنے بچے سے لپٹ گئی۔ ماریا نے روب دار آواز میں کہا، میں جا رہا ہوں، خبردار جو کسی نے اس ہرنی اور اس کے بچے کو دیکھا اور کچھ کہا بھی تو۔ کبھی نہیں سوریا دیوتا، کبھی نہیں، سب نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ ماریا پنڈت کی حویلی کی ڈیوڑی میں سے نکل کر باہر جا رہی تھی کہ اسے ایک آواز آئی، ماریا، تم نے دیوتا کی قربانی میں خلل ڈالا ہے۔ ماریا نے پلٹ کر دیکھا، اس کو کوئی نظر نہ آیا، یہ کوئی غیبی آواز تھی۔ ماریا نے کوئی پرواہ نہ کی اور ڈیوڑی کے دروازے کی طرف بڑھی، مگر ایک دم سے وہ جیسے شیشے کی ایک دیوار سے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے شیشے کی دیوار میں سے شعاع بن کر نکل جانا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اب تو وہ پریشان ہو گئی، اس کو وہی غیبی آواز پھر سے سنائی دی تھی، ماریا، تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نکل نہیں سکو گی۔ ماریا نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ غیبی آواز نے کہا، ڈیوڑی کے ایک کونے میں ایک طاق بنا ہوا ہے، وہاں آؤ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ ماریا مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ڈیوڑی سے باہر کی طرف نہیں جا سکتی تھی۔ ماریا نے ایک بار پھر پیچھے کودنے کی کوشش کی، مگر اس کے پیچھے بھی شیشے کی سخت پتھر جیسی دیوار تھی، وہ رک گئی۔ غیبی آواز نے کہا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ ماریا ڈیوڑی کے کونے والے طاق کے پاس آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ طاق میں لوہے کا ایک پیالہ زیتون کے تیل سے بھرا ہوا تھا اور اس میں تانبے کا ایک بت ڈوبا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے کہا، اس تیل میں اپنی انگلی ڈبو۔ ماریا نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون اور مجھے تم نے کس لیے قید کیا ہے؟ غیبی آواز نے جواب دیا، تم نے سوریا دیوتا کی قربانی نہیں ہونے دی، تمہیں اس کے عوض کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ماریا نے پوچھا، کون سا کفارہ؟ غیبی آواز نے کہا، یہ تم نے تیل کے پیالے میں انگلی ڈالو گی نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ماریا نے سوچا کہ انگلی پیالے میں ڈالنے سے کیا ہو جائے گا، اور پھر اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہی پڑ گیا ہے تو وہ کفارہ ادا کر ہی دے گی، اس سے زیادہ یہ شخص اس کے ساتھ اور کیا کر لے گا۔ ماریا نے پیالے میں انگلی ڈبو دی۔ انگلی کے ڈبوتے ہی ماریا کے جسم میں جیسے چنگاریاں لوٹنے لگی تھی۔ تیل کے پیالے میں جو تانبے کا بت تھا، اس میں جان پڑ گئی تھی اور وہ پیالے سے نکل کر ماریا کے ماتھے سے جا کر چپک گیا۔ ماریا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور پھر اس میں ایک گول سا سوراخ بن گیا جس میں سے نیلا دھواں نکل رہا تھا، اور ماریا جیسے اپنے آپ فضا میں تحلیل ہوئی اور کسی غیر معمولی طاقت نے اسے سوراخ کے اندر دھکیلنا شروع کر دیا۔ ماریا کے سوراخ میں داخل ہوتے ہی طاق کا سوراخ اپنے آپ بند ہو گیا۔ ماریا جیسے کسی گہرے غار میں اترتی چلے گئی، دھواں آہستہ آہستہ سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب ماریا نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں زمین پر جگہ جگہ سے تکونے مینار بنے ہوئے ہیں، ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے بادلوں کے سفید ٹکڑے تیرتے پھر رہے ہیں۔ ماریا اپنے آپ آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی۔ ان تکونے میناروں میں سے گزرتی وہ ایک بہت بڑی شارک مچھلی کے کھلے منہ کے سامنے آ گئی۔ مچھلی کا منہ غار کی طرح سے کھلا تھا، اس کے دانت دور تک پیچھے چلے گئے تھے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا۔ ماریا غار کے اندر آہستہ آہستہ اڑنے لگی۔
کچھ دور جانے کے بعد روشنی ہو گئی۔ ماریا نے دیکھا کہ چاروں طرف دیواریں ہیں۔ ان دیواروں میں پتھروں کی جگہ انسانی جسم کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں تھیں۔ ماریا نے ایک ہڈی کو ہاتھ لگایا تو آواز آئی، مجھے کیوں پریشان کرتی ہو؟ مجھے تو موت کی نیند سونے دو۔ تم بھی بہت جلد یہاں آ رہی ہو۔ اس دیوار میں تمہاری ہڈیاں بھی چن دی جائیں گی۔ ماریا خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی دیواریں ایک طرف کو ہٹ گئیں اور 7 ایسے آدمی اندر داخل ہوئے جن کے سروں پر لمبے لمبے سینگ تھے اور جنہوں نے ہاتھوں میں کلہاڑے تھام رکھے تھے۔ ان کے باری باری جسم سیاہ تھے اور آنکھیں لال لال اور ڈرونی تھی۔ انہوں نے ماریا کو گھیر لیا۔ ماریا نے کہا، میں یہاں کس لیے لائی گئی ہوں؟ میں نے تمہارے دیوتا کی قربانی میں خلل تو نہیں ڈالا، بلکہ ایک معصوم ہرنی کے بچے کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا ہے۔ پھر اسے وہی غیبی آواز پھر سے سنائی دی، تم نے دیوتا کی قربانی کی توہین کی ہے، تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی 7 آدمیوں نے ماریا کے گرد رقص کرنا شروع کر دیا۔ ماریا پریشان ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ خوفناک آدمیوں نے ماریا کے ماتھے پر سے تانبے کے بت کا پتھر اتار لیا۔ تانبے کے پترے کے اترتے ہی ماریا کے جسم میں بھڑکتی چنگاریاں بجھ سی گئیں۔ ماریا ابھی تک غائب تھی، مگر بت کے پترے کے اترتے ہی وہ ظاہر ہو گئی۔ اب ایک بھیانک شکل والا دیو نما آدمی کہہ کے لگاتار دیوار میں سے نکل کر ماریا کی طرف بڑھا اور بولا، تمہیں قتل کر کر تمہاری ہڈیوں کو اس دیوار میں لگا دیا جائے گا ماریا، یہی تمہارا کفارہ ہوگا۔ ماریا کی تو چیخ ہی نکل گئی، نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ یہ کہہ کر ماریا پیچھے کو بھاگی، لیکن وہ اب ایک کمزور عورت بن چکی تھی۔ آدمیوں نے اسے جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے غار کے ایک تنگ و تریک کوٹری میں لے گئے۔ یہاں ایک بڑے سے پتھر پر ماریا کو لٹا دیا گیا۔ بھیانک دیو نما آدمی نے حکم دیا، اس کی زندگی کا چراغ گل کر دو۔ اس حکم کے ساتھ ہی ایک آدمی کلہاڑا لیے ماریا کی طرف بڑھا۔ ماریا خوف سے چھت کو تکنے لگی، کہیں وہ سچ مچ مر تو نہیں جائے گی۔ اس کے دل میں یہی خیال بار بار آنے لگا۔ کلہاڑے والا دیو نما آدمی اس کی طرف بڑھتا ہوا قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے خداوند کو یاد کیا اور دل میں کہا کہ اے خداوند کریم، زندگی اور موت تیرے ہی اختیار میں ہے۔ کون سی شے ہے جو تیرے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی؟ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ دیو نما آدمی نے کلہاڑا اٹھایا ہی تھا کہ وہ چیخ مار کر پیچھے کو گرا۔ باقی جناتی آدمی اس کی طرف لپکے تو وہ بھی باری باری چیخ مار کر گر پڑے۔ ماریا سمجھ گئی کہ خداوند کریم نے اس کی مدد کی ہے، مگر وہ رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے۔ سارے کے سارے ظالم آدمی فرش پر بے حس و حرکت پتھر بن کر پڑے تھے۔ اتنے میں ایک روشن اور چمکیلا ہاتھ ماریا کی طرف بڑھا۔ اس نورانی ہاتھ میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ یہ ہاتھ ماریا کے چہرے کے اوپر آ کر رک گیا۔ ماریا کا چہرہ اس ہاتھ کی روشنی میں چمک اٹھا۔ اسے بڑی پیاری اور رحم بڑی آواز آئی، ماریا، تم نے ہرنی کے بچے کی جان بچا کر ایک نیک کام کیا ہے، تمہیں اس نیک کام کا انعام مل رہا ہے، اٹھو اور واپس اپنے بھائی کے پاس جاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی نورانی ہاتھ غائب ہو گیا۔ ماریا نے محسوس کیا کہ اس کے جسم سے لپٹی ہوئی رسیاں کھل چکی ہیں۔ وہ چبوترے پر سے اٹھ کر غار سے نکلی اور تاک کے سوراخ میں سے گزر کر پنڈت کی حویلی کی ڈیوڑی میں آ گئی۔ ڈیوڑی میں آتی اس کا جسم اپنے آپ پھر سے غائب ہو گیا۔ ماریا کی ساری طاقت اسے واپس مل چکی تھی۔ ماریا نے خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا اور ڈیوڑی سے نکل کر امبر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت شہر پر زرد دھوپ پھیلی تھی اور سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ ٹھاکر سہاگ کی حویلی میں آئی تو دیکھا کہ امبر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ ماریا کی خوشبو پاتے ہی وہ چونک کر کھڑکی سے باہر تکنے لگا۔ ماریا اس کے قریب آ کر بولی، امبر، میں واپس آ گئی ہوں۔ امبر نے اطمینان کا سانس لیا اور بولا، یہ تمہیں کیا سوجی تھی کہ ہرنی کے بچے کی جان بچانے نکل کھڑی ہوئی تھی؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں تو بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ ماریا نے امبر کو سارا واقعہ سنا دیا۔ امبر، انسان کو اس کے اچھے اور برے کام کا بدلہ اس دنیا میں ضرور ملتا ہے۔
میرا ایک نیک کام خداوند کریم کو پسند آ گیا اور اس نے مجھے جادوگر دیو کی قید سے رہائی دلا دی۔ امبر بولا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مگر اب خدا کے لیے کہیں ادھر ادھر مت جانا، ہمیں سب سے پہلے ناگ کی طاقت کو بحال کرنا ہے۔ ماریا نے کہا، میں ناگ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں حویلی سے چل کر جنگل میں اس درخت کے پاس پہنچے جہاں ناگ کو چھپے رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ناگ نے بھی ماریا اور امبر کی خوشبو محسوس کر لی۔ وہ جاڑیوں میں سے نکل کر سامنے آ گیا۔ ماریا سے مل کر وہ بہت خوش ہوا۔ ماریا نے بھی اسے تسلی دی کہ وہ خداوند کریم کے فضل و کرم سے بہت جلد اسے اس مصیبت سے نجات دلا سکیں گے اور وہ پھر انسان بننے کی طاقت حاصل کر لے گا۔ کچھ دیر تک وہ کیٹی اور تھیوسانگ کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ناگ نے کہا، کیٹی اور تھیوسانگ کو ہم سے بچھڑے ایک مدت ہو گئی ہے، کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہوں گے۔ امبر بولا، جوتشی نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ کیٹی کسی خلائی سیارے میں قید ہے اور تھیوسانگ بھی کسی جزیرے میں بیٹھا ہندوستان یعنی کہ اس ملک میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناگ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہیے۔ امبر بولا، ہاں، جوتشی نے کہا تھا کہ تھیوسانگ کارو منڈل کے ساحل پر اترے گا۔ یہ ساحل گجرات کا کاٹھیواڑ کی سورت کی بندرگاہ کا ساحل ہے۔ ماریا نے کہا، یہاں سے ہم سورت کی بندرگاہ کا ہی رخ کریں گے۔ ناگ کو وہیں جنگل میں درخت کے پاس چھوڑ کر ماریا اور امبر واپس سے مکھار ٹھاکر سہاگ کی حویلی میں آ گئے۔ امبر اور ماریا حویلی کی کوٹری میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، کیٹی کے بارے میں سوچنے لگے کہ وہ کس خلائی سیارے میں قید ہوگی اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اس رات بھی مکار سہاگ نے حویلی کی چھت پر بیٹھ کر امبر کا بتایا ہوا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس منتر میں کوئی اثر نہیں تھا، یہ تو امبر نے یوں ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ ادھر لگا رہے اور اسے ماریا کو تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اور ناگ کو اس کی اصل حالت میں واپس لانے کا منتر معلوم کر سکے۔ رات آدھی گزر چکی تھی، شہر پر اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ سہاگ چھت پر بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے خیال آیا کہ اسے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ امبر کا بتائے ہوئے منتر کا جپ کر رہا ہے، مگر وہ اپنے آپ میں کسی قسم کی تبدیلی کو تو محسوس کر نہیں رہا۔ اسے اس عرصے میں منتر کے اثر ہونے کا کچھ نہ کچھ تو احساس ہونا چاہیے تھا۔ کہیں امبر میرے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کر رہا؟ پھر خیال آیا کہ اسے بھلا میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور اس نے اپنے جادو کے ذریعے ہی تو اپنی موت پر بھی قابو پا لیا ہوا ہے۔ یہ میرا محض وہم ہے کہ میں ابھی تک منتر سے کیوں نہیں کچھ حاصل کر سکا۔ شاید امبر کی بتائی ہوئی مدت کے بعد مجھے وہ طاقت حاصل ہو جائے جسے امبر حاصل کر چکا ہے۔ پھر نہ جانے کیوں منتر پڑھتے ہوئے آج اس کا دل اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ امبر والی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ بار بار یہی بات دماغ میں گھومتی تھی کہ نہیں، یہ شخص میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ سانپ جو اس نے مجھ سے لے کر کہیں باہر دفنا دیا ہے، اس کے ذریعے وہ بھی میری طرح سے کوئی خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں جو پرانا خزانہ تھا وہ تو میں سانپ کے ذریعے حاصل کر چکا ہوں اور مزید اس شہر میں کوئی پرانا خزانہ دفن نہ ہو۔ اس نے سانپ کو کہیں اور خزانے کی تلاش میں بھیج دیا ہو اور وہ ابھی تک واپس نہ آیا ہو اور امبر اس کی واپسی کے انتظار میں ہو۔ اچانک اس کے دل میں آیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں اپنے گرو سے مدد حاصل کرے اور پوچھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرا گرو ہی اس سلسلے میں اب میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس نے امبر کا منتر پڑھنا چھوڑ کر اپنا جاپ گرو کو بلانے کے لیے شروع کر دیا۔ کچھ وقت تک وہ گرو کو بلانے کا جاپ کرتا رہا۔ آخر اس کے سامنے اس کے گرو سپیرے جادوگر کی شکل ظاہر ہو گئی۔ مکار سہاگ نے تمام واقعہ بتا کر گرو جی سے پوچھا، گرو جی، کیا جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ شیطانی جادوگر نے کہا، سہاگ، تجھے احمق بنایا جا رہا ہے۔ تمہیں امبر نے جو منتر بتایا ہے وہ جھوٹا منتر ہے، تم سے وہ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ مکار سہاگ تو حیرت میں ڈوب گیا، مگر مہاراج، اس نے تو کہا تھا کہ اس منتر کو وظیفہ کرنے کے بعد میں غیر فانی بن جاؤں گا۔
शैतानी जादूगर ने कहा, ये बिल्कुल गलत है। असल बात ये है कि वो खुद इतना ताकतवर है कि दुनिया की कोई तलवार इस पर असर नहीं कर सकती। मकार सहाक ने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया गया है, मगर इसने ऐसा क्यों किया है? शैतानी जादूगर बोला, वो तुमसे नाग देवता की ताकत बहाल करने वाला खुफिया मंत्र मालूम करना चाहता है। सहाक बोला, मैं ये मंत्र इसे कभी नहीं बताऊंगा। शैतानी जादूगर ने कहा, इसके लिए तुम्हें अंबर को बेबस करना होगा, जो बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर शैतानी जादूगर ने मकार सहाक के कान में सरगोशी कर कर उसे एक तरकीब बताई और इसकी शक्ल गायब हो गई। मकार सहाक की तो आंखें ही खुल गईं। वो छत पर से उतरकर अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया और अंबर को कब्जे में करने का मंसूबा बनाने लगा। शैतानी जादूगर उसे जो तरकीब बता गया था, इस पर वो सुबह ही से अमल करना शुरू कर सकता था। दिन चढ़ा तो मकार सहाक खुद ही अंबर के कमरे की तरफ गया और मुस्कुरा कर बोला, महाराज, आज मंगलवार है। हम लोग मंगल के रोज हर माह बैल देवता की पूजा करने पहाड़ी वाले मंदिर जाते हैं। आप भी हमारे साथ चलें। वहाँ का मंजर बड़ा ही खुशनुमा और हसीन है। अंबर ने सोचा कि चलो ज़रा सैर ही हो जाएगी और फिर इस मंदिर के बारे में भी मालूमात मिल जाएंगी। मारिया इस वक्त नाग से मिलने जंगल की तरफ गई हुई थी। मकार सहाक ने अंबर को पालकी में अपने साथ बिठाया और गुलाम पालकी को उठाकर पहाड़ी वाले मंदिर की तरफ रवाना हो गए। पहाड़ी के दामन में वो पालकी से उतर आए। अंबर ने देखा कि सामने एक दरवाज़ा है जिसके दो स्टून थे। दरवाज़ा तंग था। मकार सहाक ने अंबर से कहा, अंदर आइए महाराज, बैल देवता का बुत अंदर है। अंबर बेनियाजी से सहाक के हमले अंदर चला गया। ये मंदिर एक तंगो तरीक कमरे में बना था। मकार सहाक ने एक चिराग रोशन कर कर पत्थर के ताक पर रख दिया। इस चिराग की रोशनी में अंबर को दीवार में एक और दरवाज़ा दिखाई दिया। मकार सहाक बोला, बैल की मूर्ति इसके अंदर वाले कमरे में है। आइए महाराज, आपने ऐसी खूबसूरत मूर्ति पहले कभी नहीं देखी होगी। ये सोने की बनी हुई है। अंबर इस दरवाजे से भी गुजर गया। आगे एक अंधेरी कोठरी थी। साथ वाले कमरे में जलते चिराग की रोशनी इस कोठरी में आ रही थी। अंबर को दरमियान में एक पूरे साइज का बैल का बुत दिखाई दिया जो सचमुच सोने का बना हुआ था। मकार सहाक ने मोही मोह में अपने शैतानी गुरु के बताए हुए काले इलम के 4 मंत्र पढ़कर बैल के बुत के सर पर फूंक दिए। अंबर को इसकी कोई खबर न हुई। मकार सहाक ने कहा, महाराज, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस बैल पर कोई सवार नहीं हो सकता क्योंकि ये देवताओं की जगह है। अंबर गुस्से में आ गया और बोला, मगर ठाकुर, मैं इस बैल पर सवार हो सकता हूँ। मकार सहाक ने अंबर के शौक को और बढ़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, इस पर आप भी सवार नहीं हो सकते। आज तक कोई इंसान नहीं बैठ सका इस पर। अंबर बोला, मैं तुम्हें बैठ कर दिखाता हूँ। अंबर ने बैल की मूर्ति पर हाथ रखा और उछल कर इसकी पीठ पर सवार हो गया। बैल की पीठ पर सवार होते ही अंबर को महसूस हुआ कि उसका सारा जिस्म ही सुन्न हो गया है। उसने छलांग लगाकर बैल पर से उतरने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। इसी वक्त मकार सहाक मंत्र पढ़ता कोठरी से बाहर निकल गया। उसने कोठरी के दरवाजे का एक खुफिया बटन दबाया तो कोठरी के दरवाजे पर एक भारी पत्थर गिरा और दरवाज़ा बंद हो गया। अंबर के जिस्म की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वो भी बैल के बुत के साथ एक बुत बन गया। मकार सहाक मंदिर से निकलकर पालकी में बैठकर खुशी खुशी वापस हवेली की तरफ चल पड़ा। उसने अपने दुश्मन से बदला ले लिया था। उधर जंगल में मारिया नाग के पास बैठी बातें कर रही थी। वो नाग से कह रही थी, हम आज ही मकार सहाक से वो खुफिया मंत्र मालूम कर लेंगे जिसके पढ़ने से तुम्हारी ताकत तुम्हें वापस मिल जाएगी। नाग बोला, जल्दी करो मारिया, मैं तो अब सांप के रों में रींग रींग कर तंग आ गया हूँ। अचानक मारिया ने कहा, नाग भैया, अंबर की खुशबू नहीं आ रही। नाग ने भी फिजा में जुबान निकालकर सूंघा और घबरा कर बोला, तुमने ठीक कहा है मारिया, अंबर की खुशबू फिजा में नहीं है, मगर ये कैसे हो गया? कहीं अंबर कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया अंबर को? खुदा के लिए जल्दी से हवेली में जाकर मालूम करो। मारिया बोली, मैं जा रही हूँ, तुम इसी जगह रहना। नाग ने कहा, मुझे वापस आकर अंबर की खैरियत की इतला ज़रूर देना। मारिया तेज़ी से जंगल में दरख्तों के ऊपर उड़ती हुई हवेली में पहुंची। उसने देखा कि अंबर का कमरा खाली है।
अंबर वहाँ नहीं था। वो परेशान होकर बाहर बाग में आ गई। उसे ठाकुर सहाक नजर आया, जो बाग में तुलसी के दरख्त के पास चौकी पर बैठा तुलसी की पूजा कर रहा था। मारिया सोचने लगी कि वो इससे किस तरह से पूछे कि अंबर कहाँ है। इतने में एक कनीज ने आकर कहा, महाराज, जोगी जी कहीं नजर नहीं आ रहे। मकार सहाक ने अनजान बनते हुए कहा, जोगी महाराज नदी पर नहाने गए होंगे। कनीज बोली, नौकर इधर भी देख आए हैं ठाकुर जी, वो वहाँ भी नहीं है। अब मकार सहाक ने अदाकारी करते हुए कहा, भगवान जोगी जी की हिफाजत करे, आखिर वो कहाँ जा सकते हैं। फिर उसने सब नौकरों को जमा कर कर कहा, जोगी महाराज को सारे शहर और जंगल में जाकर तलाश करो, वो हमारे मेहमान भी हैं और गुरु भी। अगर इन्हें कुछ हो गया तो गजब हो जाएगा, फौरन इनकी तलाश में निकल जाओ। नौकर हवेली से निकलकर शहर की जगहों और जंगल की तरफ भागे। जो 4 गुलाम पालकी में अंबर को ठाकुर सहाक के साथ पहाड़ी वाले मंदिर पर ले गए थे, इनको ठाकुर ने ताकीद कर दी थी कि वो अपनी जुबानें बंद रखे। इन्हें ठाकुर सहाक ने इनाम भी दिया था। मारिया ने जब देखा कि ठाकुर सहाक ने अंबर की तलाश के लिए आदमी ढूंढाए हैं और वो खुद भी बेहद परेशान हो गया है, तो उसे यकीन हो गया कि अंबर की गुमशुदगी में ठाकुर सहाक का कोई हाथ नहीं हो सकता। अब मारिया अपने तौर पर अंबर की तलाश में शहर की तरफ निकल खड़ी हुई। शहर में जगह जगह घूमते फिरते मारिया को दोपहर हो गई, मगर अंबर का तो कोई सुराग न मिला। सबसे बड़ी बात यह थी कि मारिया को किसी जगह से भी अंबर की खुशबू नहीं आ रही थी। फिरते फिरते वो राजा की महल की तरफ आ गई। इस महल में उसने कई रोज बसर किए थे, मगर इस महल में भी उसे अंबर की खुशबू कहीं से नहीं आ रही थी। मारिया नाउम्मीद होकर जंगल में आ गई। उसने नाग से कहा, नाग भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अंबर कहाँ गुम हो गया है। मैं शहर और महल का चपा चपा छान मारा है, मुझे वो कहीं नहीं मिला। नाग ने कहा, कहीं इस मकार साहब ने तो इसे किसी जगह गायब नहीं कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारिया ने कहा, वो तो खुद अंबर के गुम हो जाने से बहुत परेशान है। वो तो इसे गैर फानी बनने का राज मालूम करने वाला था। उसने तो अपने सारे नौकरों को अंबर की तलाश में दुराया है। नाग चुप हो गया। मारिया भी सोचने लगी, फिर बोली, नाग, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने किसी अक्लमंद सांप को बुलाकर उससे मशवरा करो। शायद किसी सांप को पता हो कि अंबर कहाँ गुम हो गया है। नाग बोला, मेरी नाग देवता की ताकत इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं किसी सांप को नहीं बुला सकता। मारिया ने कहा, तुम नाग देवता बनकर ना सही, सांप का दोस्त बनकर किसी बुजुर्ग सांप का मशवरा ले सकते हो। नाग की समझ में ये बात आ गई, क्योंकि सांप अपनी अक्ल की वजह से बहुत मशहूर होते हैं और बुजुर्ग सांप तो बहुत ही अक्लमंद होता है। उसने कहा, मैं कोशिश करता हूँ। ये एक पुराना जंगल है, हो सकता है यहाँ कोई बुजुर्ग सांप रहता हो। नाग ने सांप की आवाज़ निकाली और कहा, मैं एक सांप बोल रहा हूँ। अगर इस जगह कोई सांप है तो आए, मुझे इससे कुछ पूछना है। मारिया और नाग खामोशी से जंगल में तकने लगे। थोड़ी ही देर बाद घास पर गिरे पड़े सूखे पत्तों में सरसराहट हुई और नाग ने देखा कि एक सफ़ेद सांप आहिस्ता आहिस्ता रेंगता उनकी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर सफ़ेद सांप ने नाग को कोई सलाम न किया, क्योंकि उसके जिस्म से नाग देवता की किरणें नहीं निकल रही थीं। सफ़ेद सांप भी नाग को एक आम सुरख सांप समझ रहा था। नाग ने देखा कि सफ़ेद सांप काफ़ी बुरा सांप है। सफ़ेद सांप पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया और अपना फन उठाकर बोला, बेटा, तुमने किस लिए याद किया है? तुमको किस किस्म का मशवरा चाहिए? मारिया पास ही खामोश खड़ी थी। नाग ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मेरा एक मालिक था, वो गायब हो गया है। क्या तुम बता सकते हो कभी इस शहर में है या कहीं बाहर चला गया है? इसके जिस्म से मेरी खुशबू आती है। सफ़ेद सांप बोला, सुरख सांप, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें अपने दादा सांप से मिलवाता हूँ, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। नाग ने कहा, नाग देवता तुम्हारा भला करे, मुझे अपने दादा सांप के पास ले चलो। नाग सफ़ेद सांप के पीछे पीछे रेंगने लगा। मारिया भी उनके साथ चल रही थी। सफ़ेद सांप नाग को लेकर एक पुराने और बहुत बड़े दरख्त के नीचे ले आया। नाग ने देखा कि यहाँ दरख्त की लटक थी, जड़ों के दरमियान एक बहुत ही बुरा धारीदार सांप बैठा ऊँग रहा है। उसके सर पर छोटे छोटे सफ़ेद बाल निकल आए थे। नाग समझ गया कि यह सांप कम से कम 2000 साल की उम्र का है। नाग ने उसे जाकर अदब से सलाम किया और एक तरफ होकर बैठ गया। अचानक
बूढ़े दादा साहब ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और फिर जल्दी से अपनी गर्दन झुकाकर बोला, ए मुकद्दस नाग देवता, मैं आपको सलाम करता हूँ। नाग और सफ़ेद सांप दोनों चौंक पड़े। सफ़ेद सांप तो हैरान होकर नाग को देखने लगा। नाग ने ताज्जुब से कहा, दादा सांप, आपको कैसे पता चल गया कि मैं नाग देवता हूँ? दादा सांप बोला, मुकद्दस नाग देवता, मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। इसकी वजह से मेरा दिल रोशन हो गया है और मुझे हर चीज़ की असल तस्वीर नज़र आ जाती है। मैं जानता हूँ कि आप मुकद्दस नाग हैं, मगर आपकी ताकत किसी दुश्मन ने छीन ली है। मारिया भी बड़े शौक से दादा सांप को देख रही थी। अब सफ़ेद सांप भी नाग के आगे अदब से बैठ गया था। नाग ने कहा, दादा सांप, आप बचा फरमा रहे हैं, मैं वाकई नाग देवता हूँ, मगर मेरी ताकत यहाँ के एक मकार सपेरे सहाक ने छीन ली है। मेरी ताकत बहाल करने का खुफिया मंत्र भी इस मकार सपेरे के पास है। मेरा भाई अंबर इस सपेरे से ये खुफिया मंत्र मालूम करने के जतन कर रहा था कि वो खुद न जाने कहाँ गायब हो गया है। अब मैं इसका खोज लगाना चाहता हूँ। दादा सांप ने कहा, मुकद्दस नाग देवता, जो ताकत आपने हमें अता कर रखी है और जो ताकत मेरे बेदाग किरदार और हल्के खुदा को तंग ना करने की वजह से खुदा ने मुझे अनायत फरमाई है, इसकी रोशनी में मुझे नज़र आ रहा है कि अंबर आपका भाई इस शहर में ज़मीन के अंदर किसी जगह मौजूद है, मगर मैं इसके इर्द गिर्द तिलिस्मी शुआओं का एक बहुत बड़ा दायरा देख रहा हूँ जिसको कोई सांप या इंसान पार नहीं कर सकता। नाग ने पूछा, फिर मैं अपने भाई को कैसे ज़मीन से बाहर निकाल सकता हूँ? क्या वो खुद भी ज़मीन से बाहर नहीं निकल सकता? दादा सांप ने कहा, मुकद्दस नाग देवता, मैं देख रहा हूँ कि अंबर सोने के बुत में तब्दील हो गया है और इसके गिर्द जो तिलिस्मी मंत्रों का दायरा बना दिया गया है वो इस जगह से काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। पहले इसको ख़त्म करना चाहिए, इसके बाद आप अंबर के पास पहुंचकर उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। नाग ने सवाल किया, दादा सांप, ये तिलिस्मी दायरा किस तरीके से बेअसर किया जा सकता है? बुजुर्ग सांप ने कहा, मुकद्दस नाग, यहाँ से दूर समंदर में अगर आप एक दिन और एक रात का सफ़र करें तो समंदर के बीच में मोंगे की बनी हुई एक स्याह चट्टान आएगी। इस चट्टान के नीचे एक कुदरती सुरंग है। इस सुरंग में पूरे चांद की रात का एक बहुत बड़ा कछुआ आकर 7 अंडे देता है। अंडे देने के फौरन बाद वो इन 7 अंडों को खा जाता है। अगर किसी तरह से आप इन अंडों में से एक अंडा उठा कर ले आए तो इसके जर्द सफूफ को जिस्म पर लगाने के बाद अंबर के गिर्द फैले हुए तिलिस्मी दायरे का असर ख़त्म हो जाएगा। नाग ने कहा, मैं वो अंडा लाने की कोशिश करूँगा। दादा सांप बोला, मगर इसमें ख़तरा भी है क्योंकि कछुआ बड़ा ही खूंखार हो गया है। अगर इसने आपको पकड़ कर निगल लिया तो आप इसके पेड़ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। नाग ने कहा, मैं अपने भाई अंबर के लिए ये खतरा मोल लेने पर तैयार हूँ। नाग ने दादा सांप को ये नहीं बताया था कि मारिया भी इसके साथ है जो गायब रहती है और एक गैबी औरत बड़े आराम से कछुए का अंडा उड़ा ले जाएगी। जब सांप रुखसत होकर जाने लगा तो दादा सांप बोला, मुकद्दस नाग देवता, मैं जानता हूँ कि आपके पास एक गैबी औरत भी है और आप इससे काम लेने के बारे में सोच रहे हैं, मगर ये जहन में रखिए कि कछुए के अंडे को अगर किसी गैबी औरत या गैबी रूह का हाथ लगा तो वो पानी बनकर बह जाएगा। मारिया चौंक पड़ी कि दादा सांप को इसकी मौजूदगी का पता है। नाग भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, दादा सांप, माफ़ करना, मैंने मारिया के बारे में आपको इसलिए नहीं बताया कि इसकी ज़रूरत नहीं समझ रहा था। वो वाकई मेरे साथ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा है, अब तो वो भी सिवाय इसके मेरी और कोई मदद नहीं कर सकती कि मुझे समंदर में मोंगे की चट्टान तक पहुंचा दे। दादा सांप बोला, खुदा आपकी हिफाजत करे मुकद्दस नाग। अगर अंडा मिल गया तो मेरे पास आ जाइएगा, फिर मैं अपने सांप बेच कर ये पता करवा लूँगा कि अंबर ज़मीन में किस जगह सोने का बुत बनाकर दफन कर दिया गया है, क्योंकि मैं अपने सांपों पर कछुए के अंडे का सफूफ माल दूंगा जिससे इन पर तिलिस्मी लहरों का असर नहीं होगा। ऐसा ही होगा दादा सांप, मैं सीधा आप ही के पास आऊँगा। ये कहकर नाग मारिया के साथ वहाँ से चल दिया।